नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। आज सुख सागर से मैं ये कथा प्रारंभ करने वाली हूँ, तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए ओम गण गणपतये नमः। वासुदेवाय नमः। एक रदन सिंधुर वदन काटहि विघ्न हमेश। राम लगन मानस विमल विचरहि सदा महेश। व्यासदेव पद कंज मंजु उर ध्यान लगावत। नाश होत तम तोम विमल विद्या चली आवत। विकसत कविता कुंज पंज चहु ओर सुगंधित। कवि मन मधुकर निकर लेत रस मोद सहित नित। जेहि ओर विश्व के चपल चख अनुरागे लागे रहे। तेहि राम लगन निज सृष्टि के पथ रथ में आगे रहे। व्यास ने बनाए सुखदेव ने सुनाए गाए। केते ज्ञानियों ने गोते इसमें लगाए हैं। पार तो न पाए सब ही ये आए लौटी। मोटे मोटे ग्रंथ लोग रुचि के बनाए हैं। गूढ़े तत्व ज्ञान पई हैराने बुद्धि विद्यमान। योग और विराग विवेक तो लजाए हैं। राम लगन मन में हमारे भी लगी है लगन। इसके भरोसे तापे लेखनी उठाए हैं। इसी के साथ मंगल आचरण समाप्त होता है। तो अब महात्म्य वर्णन से शुरू करते हैं। पहला अध्याय, नारद सनकादि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृतांत निवेदन। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त कर बैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। तब ऐसे में तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहां देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभव पूर्ण तपस्वी रह गए हैं। अतएव आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरी समझ में इसके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। और इस प्रकार सूत जी इतिहास बताते हैं। एक बार की बात है, सनकादिक ऋषि विशाला नगरी में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी अभी काशी, प्रयाग, मथुरा आदि जैसे तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ यह देखकर महान कलेश पहुँचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापाचार फैल गया है। ऐसे ऐसे कार्य होने लगे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे
और वह उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिन्हें कली ने जड़ करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। यहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतएव मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है। मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे दो पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। तब नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याण प्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। तब भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। तब नारद जी ने कहा, राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गया और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप, तप, समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है, अतएव उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोने के समान निष्फल हो गया, तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म, ज्ञान आदि में कुछ भी सार तत्व नहीं रह गया है। तो इसी के साथ प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे की कहानी दूसरे अध्याय में है, जो बहुत जल्द मैं दूसरे अध्याय का वीडियो भी आप लोगों के साथ साझा करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरी विनती है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने रिश्तेदारों के साथ इसे साझा करें। अगर आपको भी कोई कथा जाननी हो या सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब आपसे विदा लेती हूँ। ओम शांति।